everyone. My name is दीक्षा तिवारी. जैसे कि हम सभी को सर ने 5 टॉपिक्स दिए थे, उसमें से 1 सेलेक्ट करना था. तो मेरा टॉपिक है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन (यूएनओ). तो इससे पहले मैं इसको शुरुआत करूं, एक छोटी सी पोयम बोलना चाहती हूं, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो. चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के ही नाम हो जाए. चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के ही नाम हो जाए. जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए. ओके, देन मैं तो मेरा टॉपिक है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. तो उसकी सबसे पहले बेसिक मेरी कोशिश ये रहेगी कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस स्पीच में कवर हो पाएँ. तो फर्स्टली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1945 में बना था. और इसको मतलब ये किस कारण से बना था इसको जानते हैं. तो ये इसलिए बनाया गया था कि हम इकोनॉमिक और सोशल विकास मतलब आगे बढ़ा सके, आर्थिक और सामाजिक विकास को आगे कर सके इसलिए, और हमारे पूरे विश्व में शांति और एकता का माहौल बनाया जाए, इसलिए यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ था. थर्ड जो पॉइंट इसका ये है कि ह्यूमन को अपने राइट्स मिल सके, हर मानव को उसका अधिकार मिलना चाहिए. ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन को बनाया गया था. तो जब यूनाइटेड नेशन बना था उस टाइम पे यूनाइटेड नेशन में 51 कंट्रीज ऐड थी, मतलब हम बोले कि मेंबर कंट्रीज एडेड थी उसमें. लेकिन अभी प्रेजेंट की बात करें तो 193 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन में. और इसमें जो लेटेस्ट जो मतलब सबसे आखिरी में जो ऐड हुई है कंट्री वो है साउथ स्वीडन, अफ्रीका की ये कंट्री है. जुलाई 2011 में ये ऐड हुई है और इसका फॉर्मेशन भी 2011 का ही है. तो ये हो गई इसके क्यों बना, कैसे बना. अब इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएसए के न्यूयॉर्क में है. और इसके जो हेड हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं. और ये आपको पता ही है मेंबर कंट्रीज 193 हैं. और इसका फॉर्मेशन 1945 में हुआ था. तो ये जब स्टार्ट हुआ था यूनाइटेड नेशन फॉर्मेशन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसको बनाने की बात की गई थी. तो उसके लिए 50 कंट्रीज सैन फ्रांसिस्को में इकट्ठी हुई थी एक चार्टर को साइन करने के लिए. उस चार्टर में क्या था कि अपना जो संयुक्त राज्य है उसके अधिकार क्या है, उसके लिए एक चार्टर साइन हुआ था. उसके लिए 50 कंट्रीज आई थी पहले, और लास्ट में पोलैंड आई थी. पोलैंड क्योंकि उस टाइम पे आ नहीं पाई थी, जो कि बाद में आई और उसने साइन किया. तो टोटल 50 + 1 पोलैंड इज इक्वल टू 51 कंट्रीज तब थी. और फिर उसके बाद अभी की बात 193 हो जाती है अभी की बात करें तो. और इससे पहले यूनाइटेड नेशन से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन था वो था लीग ऑफ नेशन, LON, लीग ऑफ नेशन था. ये भी कब बना था? फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, या फिर हम कहेंगे फर्स्ट वार खत्म होने वाला था वर्ल्ड वार, तब ये बना था. तो इसने अपना काम शुरू किया, लेकिन ये सेकेंड वर्ल्ड वार को नहीं रोक पाई. तो इसने खुद ने ही अपने आप से डिमोलिश कर दिया कि मैं अपने जो काम है उसमें इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए उसने डिमोलिश कर दिया. तो ये जब इसने डिमोलिश किया फिर जाके यूनाइटेड नेशन बना. तो यूनाइटेड नेशन में टोटल अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती हैं. मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स बनता है, जो भी इसमें से पास होके जाती हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो 6 लैंग्वेज में होता है. एक हो गई स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रांस, रशियन, और ये सारी 5-6 लैंग्वेजेस हैं इसमें, जो भी डॉक्यूमेंट बनना है वो इन्हीं लैंग्वेजेस में बनेगा. और हम अगर प्रिंसिपल ऑफ इसकी टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें 6 टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल है, जिसमें कौन कौन सी 6 टर्म्स आते हैं. फर्स्ट है जनरल असेंबली, सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिफ्थ है सेक्रेटरीट, और जो लास्ट है वो इसका अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. तो ये
मतलब इसके पार्ट है, हम बोले इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जिसमें से जनरल असेंबली एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है इसमें। इसका डेलिब्रेशन, यूनाइटेड नेशन का डेलिब्रेशन करना, उसकी जो पॉलिसीज हैं उनको बनाना, और बाकी रिप्रेजेंटेटिव का काम भी कौन करता है? जनरल असेंबली करती है। तो आगे सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल को हम पुलिस ऑफ द वर्ल्ड भी कह सकते हैं। ये एक तरीके से हम लोगों की सुरक्षा का काम करता है, सिर्फ हमारे भारत देश की नहीं, पूरी दुनिया की सुरक्षा का काम सिक्योरिटी काउंसिल का है। ये तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। अब आपसे सेकंड चीज ये है कि यूनाइटेड नेशन का जो लोगो वो किसने बनाया? तो यूनाइटेड नेशन का जो लोगो है वो फ्रैंकलिन डी मॉलिश ने बनाया था। मतलब उनने कहा था कि ये लोगो बनना चाहिए, उनने इसका सजेशन दिया था, तो ये लोगो बना। और यूनाइटेड नेशन का जो फॉर्मेशन, जो नेम है, ऑफिशियल जो नेम है, वो किसने दिया था? तो वो दिया था, सॉरी, रूजवेल्ट ने दिया था। इसका फुल नेम मैं भूल गई, सॉरी। तो ये इसकी बेसिक नॉलेज और जो भी मेरे पास नॉलेज था वो मैंने कहा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हमारे विश्व में शांति और एकता का माहौल बनाया जाए, और सभी को एक ह्यूमन इक्वल राइट्स मिले, और सभी जन मानव को अपना अपना अधिकार मिले। सो थैंक यू। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ये पता है कि सर ने एक छोटा सा हम सेमिनार बोल सकते हैं आज यहाँ पर रखा है। सर का मानना ये है कि अपन सब लोग अगर ऐसे छोटी छोटी सी कोशिश करेंगे तो ऐसे ही हम कहीं बड़े स्तर पर भी पहुँच सकते हैं, इसलिए सर ने इसकी स्टार्टिंग करी है। आज से ही स्टार्ट है, ऐसे भी सर पहले बहुत करते रहे हैं, लेकिन सर ने आज भी एक सेमिनार रखा है। सर ने सब बच्चों को अपने अपने टॉपिक्स दिए थे, जिसको जो भी अच्छा लगता है वो अपने हिसाब से सबको तैयार करके लेके आना था। तो मुझे ये लगा कि शायद मैं यूएनओ के बारे में आप लोगों को अच्छे से बता पाऊंगी इन टॉपिक्स जो दिए हैं उनके अंदर, इसीलिए मैंने यूएनओ तैयार किया है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको यूएनओ समझा पाऊँ। अब सबसे पहले बात ये होती है कि किसी भी टॉपिक को समझने से पहले हमें उसके 3 पॉइंट्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले ये कि वो क्या है, दूसरा इसके वर्ड्स क्या होते हैं, और थर्ड हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हमें ज़रूरत ही क्या है, क्यों पढ़े हम ये सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि हमारी ये एग्जाम से रिलेवेंट, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि हम भारत देश के नागरिक, और भारत देश के नागरिक होने के नाते हमारा ये भी कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे भारत के, इंडिया के इंटरनेशनल से कितने रिलेशन है, सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। सेकेंड ये है क्या, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अब अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है, तो एक ऐसी संस्था जो पूरे विश्व के स्तर पर काम करती है वो अंतर्राष्ट्रीय कहलाएगी। तो हमने ये पढ़ लिया, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका पूरा नाम है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। सेकेंड, इसकी हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी? ज़रूरत तो कुछ होनी ही नहीं चाहिए, अगर ये चीज़ है तो कुछ ना कुछ ज़रूरत हुई होगी तब बनी पड़ी होगी, तो हमें ये पता करना है कि ये क्यों बनी। तो सबसे पहले इसके थोड़े से बैकग्राउंड में चलते हैं। हुआ क्या था, हमारे यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हुई 1914 से लेकर 1918 तक। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम की कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि बस सारी कंट्रीज ने आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिया और पूरे विश्व में पूरी तरीके से अशांति फैल चुकी थी, तो उसको हमें कंट्रोल करना था। तो इस सब को देखते ही एक परिषद बनाया गया, लीग ऑफ नेशन करके। 1919 में ये परिषद बना, इसका नाम था लीग ऑफ नेशन। तो इसका मेनली उस टाइम वर्क क्या होता था कि ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को देखता था। अब उसका यही मेन पर्पस था कि आगे जाकर ये कंडीशन फिर से दोबारा से ना हो सके, इसलिए स्टार्ट करा। लेकिन हुआ क्या, जब टाइम आया 1939 का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, जो भी सिचुएशन थी ये नहीं संभाल पा और पूरा वर्ल्ड आपस में दोबारा से लड़ना स्टार्ट हो गया। फिर हमें एक ऐसे मजबूत संगठन की जरूरत पड़ी जो इन सारी चीज़ों को हैंडल कर सके, क्योंकि लीग ऑफ नेशन तो कर ही नहीं पा रहा था। इसीलिए फिर हमने एक संगठन बनाया और उसका ही नाम हमने रखा यूएन। तो हमें मेनली समझ में आ गया कि ये क्यों बना है। ये इसीलिए बना है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को ध्यान में रखे। अब हमें यूनाइटेड नेशन समझ में आ गया कि ये क्यों है, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों बना है, किस कारण से बना है, तो हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हुआ क्या था, 24 जून को लगभग 50 कंट्रीज ने आपस में एक मीटिंग रखी। इसको हम बोल सकते हैं कि सभी कंट्रीज ने ट्रीटी मतलब एक डॉक्यूमेंट था जिस पर साइन कर ली गई, सब लोगों ने मीटिंग रखी, और इसको हम ट्रीटी भी बोल सकते हैं कि सभी कंट्रीज की आपस में एक संधि हुई कि अब ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो सारी कंट्रीज आई और उन्होंने उस पर साइन करे 24 जून 1945 को।
अब हुआ क्या, सबने अपने साइन कर दिए। स्टार्टिंग में तो इसमें 51 कंट्रीज ने बोला था कि हम मेंबरशिप लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि शांति की जरूरत थी, तो सब लोग बनाएंगे ये संगठन, सब ने लिया। लेकिन उस टाइम लगभग 50 कंट्रीज ही आ पाई थी। पोलैंड उस टाइम नहीं आ पाया था क्योंकि उनकी कुछ ऐसी पॉलिटिकल कंडीशन थी कि वो उस टाइम आ नहीं पा रहे थे। हाँ, आखिरी में वो भी जुड़ गए थे, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में इसमें 51 कंट्रीज थी। तो मेनली इसका वर्क क्या था कि अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को देखना। अगला इसका वर्क था आर्थिक सामाजिक विकास हो सके, इसीलिए इसको बनाया था। थर्ड, एक ह्यूमन को उसके राइट्स प्रॉपर वे में मिल सके, उनके अधिकारों का हनन ना हो, इसीलिए हमने इसको बनाया था। ठीक है, अब ये बना, अब होता क्या है इसमें, एक जैसे किसी भी चीज की पहचान के लिए एक लोगो होता है, जैसे हमारे भारत की पहचान के लिए हमारा अशोक स्तंभ है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, ऐसे इनका भी एक राष्ट्रीय तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है। जैसे हमारा तिरंगा है, इनका भी ऐसे एक राष्ट्रीय ध्वज है। वो हल्का सा ब्लूइश कलर होता है, जिसपे व्हाइट कलर का उसका लोगो बना होता है। उसमें क्या होता है, 2 जैतून की इस तरीके की एक शाखा होती है, जिसके बीच में एक वर्ल्ड मैप बना होता है। अब ये क्यों है, किसी कोई भी चीज उसके कुछ ना कुछ तो बताती है कि इससे हमें क्या वो मिल रहा है, तो उससे हमें ये पता चलता है जैतून की शाखा से कि ये कहीं ना कहीं हमें शांति का प्रतीक बता रहा है। तो हमें ये पता ही है कि ये शांति के लिए बना है, तो ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसका जो हेड क्वार्टर है, क्योंकि हेड करने के लिए उसका एक ऑफिस तो होना चाहिए, इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में बनाया है। उसमें कहा जाता है कि एक व्यक्ति थे जिन्होंने 17 एकड़ जमीन दान करी हुई थी, तो उस पर ये बना है। लगभग 39 मंजिल का है और मैनहट्टन एक द्वीप है, उस पर ये बना हुआ है। अब ये सारी चीजें इसकी पढ़नी। कुछ लैंग्वेजेस हैं जिसपे ये काम करता है, जैसे अरेबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रांस है, स्पेनिश है, ये सारी लैंग्वेजेस में ये अपने वर्क करता है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि इसमें 51 कंट्रीज थी पहले, पर अभी लेटेस्ट की अगर बात करें इसमें 193 कंट्रीज हो गई हैं। एक कॉन्टिनेंट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, उसमें एक देश बना हुआ था साउथ सुडान, लास्ट में बना हुआ था, लगभग 2011 में बना था। और ये बनने के बाद ही इसने जस्ट बना और कुछ टाइम बाद ही यूएनओ की मेंबरशिप ले ली थी। तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो 193 नंबर का जो कंट्री ने मेंबरशिप लेके रखी थी वो थी साउथ सुडान। अब हमें ये पता चल गया। अब हमें ये भी पता करना है कि ये वर्क कैसे करता है, इसके मेन ऑर्गन्स क्या है, क्योंकि ये तो हमें पता चल गया कि ये काम करता है, लेकिन ये इसके अंदर कुछ संस्थाएं होंगी, जैसे हमारे स्कूल भी चलता है तो सबको अपना अपना वो चीज़ दे दी जाती है, ऐसे इसकी भी अलग अलग वो होते हैं। तो इसके मेन ऑर्गन्स अगर हम देखें तो 6 हैं। सबसे पहला उसमें आता है हमारा जनरल असेंबली, सेकंड आता है सिक्योरिटी काउंसिल, ऐसे करके इसमें 6 आते हैं। तो सबसे पहले हम इनको अलग अलग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल असेंबली। अब ये जनरल असेंबली क्या होता है, जनरल असेंबली आम सभा या महासभा बोल सकते हैं, मतलब आम मतलब सभी लोग आएंगे। तो इसमें 193 मेंबर्स कंट्रीज हैं, तो सारी की सारी कंट्रीज आएंगी और आने के बाद वो यहाँ पर जैसे पॉलिसी मेकिंग का वर्क हुआ, जैसे एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं कि हमारे यहाँ लोकसभा में सब लोग इकट्ठे होते हैं और फिर पॉलिसी मेकिंग का कार्य करते हैं, ऐसे इसमें जनरल असेंबली होती है। ये हर साल सितंबर का जो 3rd मंगलवार आता है वहां से स्टार्ट होती है और लगभग दिसंबर के मध्य तक चलती है। ये हर साल का ये सत्र होता है। इस सत्र में हर बार एक नया हेड चुना जाता है। ये जो कंट्रीज आती है इसमें टोटल 193 कंट्रीज ही आती हैं। उन कंट्रीज में से एक देश से या तो एक व्यक्ति आ सकता है, चाहे तो 5 आ सकते हैं, लेकिन उनकी वोट एक ही काउंट होगी। तो ये हमें पता चल गया कि जितनी भी पॉलिसी मेकिंग का काम होगा ये करते हैं और सिक्योरिटी काउंसिल ये दोनों मिलकर करते हैं, ये चीज़ हमें पता चल गई। सेकंड इसमें होता है सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सुरक्षा की हमें ज़रूरत है वो काम ये करेगा, ये इनका काम होता है। इसमें भी जैसे इसमें टोटल 15 मेंबर्स चुने जाते हैं, जिसमें से 5 जो मेंबर्स है वो परमानेंट होते हैं और बाकी 10 अस्थायी रूप से चुने जाते हैं, जो हर 2 साल में उनका चुनाव होते रहता है और फिर वो आ जाते हैं। जैसे थर्ड इसका होता है जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, उसके बाद एक होती है